बड़ा डिले हो जाता है। हेलो बच्चों, आज मैं आपका जो करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ लाइंस, एंगल्स। ये 1 आवर्स का सेशन होगा, 30-30 मिनट्स का सेशन होगा, ठीक है। कुछ बच्चों के एग्जाम्स हैं जिन्होंने हमसे लाइंस, एंगल्स और ट्रायंगल्स के लिए पूछा था। तो पहले तो सब बच्चों एक बार मेरे को अपना नाम लिख के दोबारा भेज दो, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी में थोड़ा टाइम लगा आपके साथ में, है ना। ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगा सिस्टमेटिकली। अब ये कंटिन्यू चलेगा और शाम को 7 बजे क्लास हमारी फिर से होगी, वैसे ही जैसे कंटिन्यू होती है। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से, अपना नाम लिख के मुझे प्लीज़ भेज दीजिए। एक बार सभी बच्चों जो जो आ रहे हैं क्लास में। ध्रुव प्रेजेंट, यस। परिधि प्रेजेंट, दिव्यांशी प्रेजेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। पार्थ प्रेजेंट, पार्थ प्रेजेंट। परिमिता गौतम इज प्रेजेंट, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अब तक? और जो दिख रहा है सामने वो नज़र आ रहा है आप लोगों को? मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ इसका। चलिए, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। आपके पेपर हैं, इसको मैं लिख के आ रहा हूँ। परिमिता गौतम, यस। चलो करते हैं स्टार्ट आप लोगों के लिए, है ना। लाइन और एंगल्स मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जो हमारी 7 बजे क्लास हुई थी, कि लाइंस क्या होता है और एंगल्स क्या होते हैं। अब उसके आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स आपको कराऊंगा। यहाँ पर आपने देखना है, समझना है, क्योंकि ये मैं अभी जो रिकॉर्डिंग करूंगा इसको आपको मिल भी जाएगी शाम तक ऑनलाइन, आपके ग्रुप में आ भी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले लाइन और एंगल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं। मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूं उनको। लाइन क्या होती है हमारी? सबसे पहले ये हमारी जस्ट एक रे, रे जिसको कहते हैं, ये हमारी लाइन होती है, ठीक है। ये कहीं पर भी जब दो रे आपस में मिलती हैं तो बीच में जो ये इंक्लाइंड होता है, इसको हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। अब यही एंगल हमारे 90 डिग्री का होता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल हो गया। फिर इसी के ऊपर जब हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे जो ए और बी, ये हमारे हो जाते हैं लीनियर पेयर। क्या हो जाते हैं? लीनियर पेयर, ठीक है। याद रखना, जब दो एंगल एक साथ मिलकर बनते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। लेकिन जब 2 से 3 एंगल एक साथ मिलकर बनते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक सी और आ गया, तो इनको हम कहते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। मुझे यस सर और नो सर करते रहना। जब मैं आपसे पूछूं कि समझ में आ गया, तो आपने समझ में आ गया तो यस सर, नहीं आ गया तो नो सर। ये 2 जवाब मुझे देने हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आती है। एंगल क्या होता है लाइन के ऊपर? अगर एक है रे, तो जो 2 एंगल एक साथ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। 2 से ज्यादा एंगल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों को? बताइए मेरे को। यस सर, चलो आती है समझ में, ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है। जो आपके एग्जाम्स में आएगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ। 30 मिनट्स आपको लाइंस कराऊंगा, उसके बाद 30 मिनट्स आपको ट्रायंगल कराऊंगा।
बीच में 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अब हम आते हैं चलिए सबसे पहले यहां देखो, इस फिगर को देखो, ठीक है। हम लेते हैं, इसमें मैं आपको समझाऊंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट पेयर्स क्या होते हैं। बस ये 4 जो हैं आपके एंगल्स, वही आपसे पूछे जाते हैं। फिर हम 8-9 क्लास में जाएंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर हमारी 2 लाइन्स पैरेलल हैं, क्या हैं, पैरेलल। चलो मैं इस फिगर को डिलीट कर देता हूं और मैं दोबारा से बनाता हूं फिगर को, ठीक है। if two lines are parallel and a transversal lines intersect to each other, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो आपस में सीधी पैरेलल जाती हैं, वो बीच में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी वो पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। कैसे, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये हमने ले लिया एम, ये ले लिया हमने एन, ठीक है। ये 2 पैरेलल लाइंस क्यों हैं, क्योंकि ये सीधी जाएंगी, बीच में मिलेंगी नहीं। सुना क्या, जो लाइन आपस में बीच में मिल जाएंगी उनको हम पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। जैसे ये लाइंस है, ये लाइंस है, तो ये आपस में देखो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। अब if two parallel lines intersected by a transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, एक टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये है। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैंने आगे ले लिया है, आप चाहो तो इसको यहां तक कर सकते हैं। कॉपी पेन जरूर साथ में रखना, जो जो मैं लिखवा रहा हूं इसको नोट भी करना है आप लोगों ने, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो चलो, समझ में आ रहा है इतना। ए लाइन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टेड एंड 2 पॉइंट्स, इसके 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, इन एंगल्स को जो हम कहते हैं एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना सा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आज इसको पूरा कवर कर देंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो, यस सर, चलो चलो, अब इसमें एंगल्स कौन कौन से बनते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो 2 लाइनों के अंदर बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो 2 लाइनों के अंदर बनते हैं। मतलब 2 पैरेलल लाइंस हमारी हैं एम और एन, इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, बोलो इतना
आता है समझ में? ठीक है, चलो, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंटीरियर एंगल्स मैंने बताए हैं, जो दो पैरेलल लाइन से हैं उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद मैंने लिखा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स दो तरीके के होंगे। इंटीरियर एंगल्स दो तरीके के होंगे। एक तो ये हमारे 3 और 4 ये हमारे बनाएंगे लीनियर पेयर। क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, तो इनका सम भी होगा 180 डिग्री। क्या होगा? 180। 5 + 6 ये भी होगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक बच्चे की बुक में ये क्वेश्चन है जिसने मुझे सुबह भेजा था, प्लीज नोट करो। आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। वो क्या होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी है? ये लाइन। ठीक है, और इसके साथ में, ठीक है, वो इंटीरियर एंगल्स होंगे ये वाले 3 और 5, 4 और 6। ठीक है, तो एंगल 3 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब हम अगर यहां से ऐसे आएंगे तो ये होंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस ये जा रही है, इसके इस तरफ वाले सेम साइड होंगे और उस तरफ वाले सेम साइड होंगे। ठीक है, ये डाउट्स क्लियर है आपका? बताइए मेरे को। क्लियर है नितिन जी? आपका क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ठीक है, ये एक बच्चे ने पूछा था, उसके पेपर में है वर्कशीट में ये क्वेश्चन, तो वो अब बच्चा कर लेगा। ठीक है, दो एंगलों का सम 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर ये ऐसे जाते हैं, इस तरफ को जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम लीनियर पेयर। उनको क्या कहते हैं हम? लीनियर पेयर। उनका भी सम होता है 180 डिग्री। तो याद रखना, आपके पेपर में अगर लिखा हुआ आ जाए इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ऑल्टरनेट लिखा नहीं आना चाहिए, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स, समझो उनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। ठीक है, चलो, तो ये उतार लो आप इसको जल्दी से, मैं इसको इरेज करूं। इसको उतार लो, फटाफट 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 उतारो इसको। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से। चलो, उतार लिया आप लोगों ने? हाँ, अभी सॉल्व फॉर एक्स के लिए भी कराऊंगा मैं क्वेश्चंस को, बेसिक चीजें आपको बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है जो एक ही तरफ हो, जो एक ही तरफ हो, वो पेयर्स हमारे कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8, 4 and 8। ठीक है, ये एंगल्स होते हैं इक्वल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। सिर्फ इंटीरियर एंगल को छोड़ के बाकी सारे एंगल्स होते हैं इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो हमारे एक लाइन है पैरेलल, उसी के एक साइड में एंगल्स निकलते हैं। जैसे ये पैरेलल लाइन तो 5 और 6, 3 और 5, मतलब लाइन के ऊपर वाले एंगल और लाइन के नीचे वाले एंगल्स। ठीक है, क्लियर है इतना डाउट्स आपका? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। लाइन के ऊपर वाले एंगल्स ऊपर वाले के इक्वल होगा और नीचे वाला एंगल्स नीचे वाले के इक्वल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई भी जब दो लाइन पैरेलल हो, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो याद रखना जो जेड की फॉर्म बनाते हैं एक्स वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 3 इक्वल टू, ये एंगल ऐसे बन रहा है 6। ठीक है, फिर इस तरफ से एंगल 4 एंड 5। बोलो, आया समझ में इतना? इंटीरियर एंगल्स आया, इंटीरियर एंगल्स आ गया? ठीक है, चलो सिर्फ मैसेज कर दो बस। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब कोई भी दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। तो क्या क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। चलो उतार लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप क्वेश्चन कराते हैं इनके बेस पर, ठीक है ना, जिसमें एक्स के लिए सॉल्व करना है, वाई के लिए सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं हम। ठीक है, चलो यस यस। बच्चों, जो अभी मैं करा रहा हूँ ना, उसको सिर्फ कर लो आप, है ना। कुछ आपको डाउट्स है तो मुझे मैसेज करके भेज दो, ठीक है। मैं फिर ट्रायंगल्स वाला कराता हूँ आपको इसके बाद, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ मैं। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। इसमें हमको एक्स वाई जेड निकालना है। क्या निकालना है? एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? देखो 60 डिग्री, एक्स के सामने क्या है? 60 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स। अगर आप लोगों के पास किसी के पास क्वेश्चंस हैं लाइन्स एंगल्स के या ट्रायंगल्स के जिनको वर्कशीट मिली होगी, आप मैडम के नंबर व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा अभी, ठीक है? कुछ बच्चे के डाउट्स है तो, है ना? करो आप। अरे कुछ बच्चे ने क्वेश्चन भेजे प्रिंट, जैसे सुबह भेजे थे ना, ठीक है। दे जाना मुझे, है? कोई बच्चा बताएगा बाई और जेड कैसे निकलेगा? कोई करके दिखाएगा? कोई बच्चा बताएगा बाई और जेड कैसे निकलेगा? एक्स तो निकाल दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जल्दी से। यस यस, महिमा जी बताइए। यह यस। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, ये हमारी लाइन है और ये 60 + z, ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। तो 60 + z = 180 डिग्री। z कितना आ जाएगा? 180 - 60, 120। सिर्फ लिख के भेज दिया करो, तो जो y आएगा वो ही z आएगा। तो z = y = 120 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं अपनी तरफ से। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच में ये ट्रायंगल है, ठीक है? ये 70 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ठीक है? यस। ठीक है, हमको निकालना है एक्स एंड वाई। ए बी, ए बी आर पैरेलल लाइंस। देखो ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपके पेपर में कभी इस टाइप्स का आ जाए तो आपको ध्यान देना है। इसके 5 मिनट बाद मैं ट्रायंगल्स का बेसिक स्टार्ट करा दूंगा आपको, कुछ इसके क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगा, ठीक है? पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है? तो यहाँ देखो ये 70 डिग्री है, ठीक है? ये जेड की फॉर्म बना रहा है, ये 70 है, तो ये वाला भी कितना होगा? 70। मतलब y = कितना आएगा? 70 डिग्री। लिखोगे ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। बताओ इतना आया समझ में आप लोगों को? आया इतना समझ में? आया? ठीक है, चलो फिर देखो, y की वैल्यू 70 आ गई। एक ट्रायंगल है ये हमारा, ये ट्रायंगल है, ये हमारा 120 है। मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ट्रायंगल्स में जो ये एक्सटीरियर एंगल्स होता है, इसको मैंने P ले लेता हूं, ये A और B
जो ये एक्सटीरियर एंगल्स होता है P इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू, हाँ भेजो, एक्सटीरियर एंगल्स चलो हाँ ठीक है। देखो एक्सटीरियर एंगल्स ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स P, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो ट्रायंगल्स का जो एक्सटीरियर एंगल है, जो ये दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये इस तरफ से आता तो ये P होता, ये A और B, तो ये वाला P इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अगर इसके बगल में Q होता तो ये दोनों लीनियर पेयर बन जाते, P प्लस Q 180 डिग्री, ठीक है। और P इक्वल टू A प्लस B। बताओ मैंने ये ट्रायंगल में आपको समझाया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आपको समझ में आया या नहीं, यस और नो, जल्दी से। आ गया, क्लियर है बिल्कुल। मैंने ये क्लास को रिकॉर्ड करके भी आपको भेज सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप भी बच्चे मेरे सामने रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता, ठीक है। अब देखो बाई निकल गया, अब एक्स कैसे निकलेगा, एक्स प्लस बाई क्या आएगा, 120 डिग्री। एक्स प्लस बाई इक्वल टू 120, बाई की वैल्यू है 70, तो बाई 70, तो यहां से एक्स आ जाएगा, ठीक है। 120, 70 उधर जाके माइनस होगा, 120 माइनस 70 इक्वल टू 50 डिग्री। बताओ एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो, जल्दी से फटाफट। यस सर, वेरी गुड। चलो जिसको नहीं आ रहा है वो सिर्फ मैसेज कर देगा मेरे को बच्चा, नो सर, है ना, या रिपीट अगेन, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ये डाउट्स। अब मुझे बताओ एक्स निकल गया, बाई निकल गया, अगर यहाँ पर जेड होता तो जेड की वैल्यू क्या होती, जल्दी से बताओ मुझे आंसर, जेड की वैल्यू क्या होती, बताइए। यस, जेड की वैल्यू क्या होती, या मुझे आंसर लिख के भेजो, बोल के नहीं, मैसेज में करके भेजो मेरे को। मैं देख रहा हूं आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, भेजिए आप। 60 डिग्री, हाँ सभी बच्चे भेजो मेरे को, सभी सभी सभी, तभी तो मेरे को समझ में आएगा। रोजी जी 50 आया आपका, डॉक्टर साहब 60 आया, महेंद्र जी फिर 60 आया, हाँ 60 60 60। चलो चलो नहीं, रोजी जी 6 आपका 50 कैसे आ गया, चलो करवा देता हूँ इसको, है इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है, चलो समझ में आ रहा है आपको। देखो समझो पहले, एक्स जेड एंड 70, ये क्या है, लाइन के ऊपर एंगल है, भले वो नीचे हैं लेकिन है तो लाइन के ऊपर ना, ठीक है। और लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 70 प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली थी, कितनी निकाली थी, 50 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120, उधर जाके क्या होगा
माइनस इक्वल टू 60 डिग्री। तो जी अब क्लियर है? नाउ डाउट्स आर क्लियर प्लीज। क्लियर हो गया? चलो आगे करते हैं। एक ये सुबह मेरे को क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन नंबर 4, टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, एल एंड एम कट बाय ये ट्रांसवर्सल लाइंस टी, ठीक है, गिवन इंटीरियर एंगल्स of the same side, of the same side, ठीक है, 2x minus 8 degree, 3x minus 7 degree, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। बच्चों फिगर देखो अच्छे से, मुझे सिर्फ आप लिख के ये भेजना है। ये दिया हुआ है गिवन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड 2x माइनस 8 डिग्री एंड 3x माइनस 7 डिग्री। मुझे बताओ कि ये दोनों एंगल्स इसमें से कौन से हैं? 1 2 है, 3 4 हैं, 5 6 हैं, 7 8 हैं। जल्दी से बताओ मेरे को यस और नो करके, जल्दी से लिख के बताओ मेरे को। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, अगर इनका हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जल्दी से, मैंने फिगर बनाई हुई है। लिख के भेजो, लिख के, ऐसे नहीं। इसमें से कौन से एंगल होंगे ये? रेवती जी 3। चलो और जल्दी से, और बच्चों। यस 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 7 8, 7 8 बच्चा नहीं होगा। देखो मैं बता देता हूं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, या सेम साइड मतलब ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस है, ठीक है। तो या तो होंगे 3 5 या होंगे 4 एंड 6। 3 होगा, 5 होगा या 4 6 होगा। मतलब ये हमारी है ट्रांसवर्सल लाइन, या तो इस तरफ वाले होंगे या इस तरफ वाले होंगे, ठीक है। सेम साइड का मतलब ये है, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, तो करेक्शन कर लो इसको, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या बताया था? बताओ जल्दी से, बोल के बताओ क्या बताया था, क्या बताया था? यस, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? यस चलो देखो, नोट कर लो। मैंने बताया था आपको, जो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। तो 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 प्लस 3 कितना होगा? 5x माइनस 8 माइनस 7 कितना होगा? 15 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर 5x यहीं रहेगा, माइनस 15 इधर जाके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 195। x इक्वल टू 195 अपॉन में 5 30
9 डिग्री, ठीक है। अब ये x की वैल्यू यहाँ रख देना, तो ये एंगल्स भी आ जाएंगे। अभी तो x की वैल्यू आई है, फिर एंगल्स भी आ जाएंगे। वेरी गुड, चलो चलो कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और है इनके ही सैंपल पेपर का। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल्स, ठीक है, मैंने अभी जस्ट इसका क्वेश्चन बताया था आपको। ये 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये x है, ये y है, और ये z है, ठीक है। इसको मैं करके भी बता देता हूं आपको, आप परेशान मत हो। हमें x बाई z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये तीनों एक लाइन पर हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। 30 प्लस z प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। 83 हो गया, 110 उधर जाके माइनस हो गया, z आ गया 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में x, ये हमारी ऑल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे, तो x इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। उसके बाद में x निकल गया। अब x बाई जेड ये क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये आप निकाल लोगे। बताओ इतना आया समझ में आप लोगों को बच्चों, आया समझ में इतना? यस। बाई, लिख के भेज दो एक बार मेरे को, क्या कहना चाह रहे हो आप। x की वैल्यू 30 आई है, z की 70 आई है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, ठीक है। कैसे आ जाएगी, बच्चे ने सही निकाल दिया है। x की 30 प्लस y प्लस z की 70 इक्वल टू 180। 30 प्लस 70 100, उधर जाके माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। चलो उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। बाई, बाई, एक मिनट एक मिनट, हाँ, यस यस यस, लिख सकते हैं आप। बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बाई इक्वल टू 80, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स 80 बाई 80, तो ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, आपने सही पूछा है, सही है, लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और सिंपल जो ये ऑल्टरनेट पेयर, तो बाई और 80 डिग्री इक्वल होंगे, कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आपको 3 मिनट का ब्रेक देता हूं मैं, फिर आपको ट्रायंगल से स्टार्ट कराता हूं, ठीक है। 2 से 3 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं, थोड़ा चाय पी लूं मैं, है, फिर आपको ट्रायंगल से स्टार्ट कराता हूं। लाइन और एंगल का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास का मैंने वीडियो भी आपको शेयर किया है, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। हम इसको भी अभी करवाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स का स्टार्ट, ठीक है ना। 2 मिनट का ब्रेक बस, कहीं जाना मत आप लोग।